नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी है आज तक के एंकर को है और भाजपा को है। टिप्पणी मत कीजिए प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं नवल किशोर जी। नहीं, व्यक्तिगत आप भी कर रहे हैं ना। हाँ। आप भी टॉपिक पर रहिए। आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इस पार्टी को इतिहास की जानकारी नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चित्रा त्रिपाठी जी के दिन कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है दोस्तों। कभी पार्टी की प्रवक्ता इनके मुंह पर इनका झूठ का बोरा फेंक कर चली जाती हैं, तो कभी दूसरे पार्टी के प्रवक्ता आते हैं बड़ी शालीनता से इनकी चाटुकारिता का बखान करके चले जाते हैं, जिस पर इनको मिर्ची भी लगती है, बौखलाती भी है। इस बार भी यही हुआ है। चित्रा त्रिपाठी को भाजपा की भक्ति इस बार कुछ ज्यादा महंगी पड़ गई। ये विपक्षी पार्टी को इतिहास याद दिला रही थी, उन्होंने इनको ही इतिहास याद दिला दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी इन दिनों रोज खरी खरी सुन रही है। जो आ रहा है इनको सुनाकर चला जा रहा है और ये कुछ बोल नहीं पा रही हैं मिस्टर और मिसेस के अलावा, क्योंकि उनके मुंह से विपक्ष के लिए कोई आदर सम्मान तो निकलता नहीं है। विपक्ष इनसे भाजपा की तरह देखिए चाटुकारिता करने के लिए थोड़ी ना कह रहा है। सिर्फ इतना है कि आप एक डेकोरम बनाकर रखिए ना। एक एंकर होने के नाते बतौर एंकर कम से कम सम्मान से बात तो कर सकती हैं। सरकारी योजनाओं की हिमायती करने वाले भाजपा के प्रवक्ता का काम भी चित्रा त्रिपाठी करेंगी, तो इनको कोई आईना ना दिखाए तो क्या करे भला, बताइए ना दोस्तों। सेना में जाति के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर अब भर्तियां होंगी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा वो खबर कह रही है जो आई है सामने। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत अभ्यर्थियों से जाति और धर्म का सर्टिफिकेट मांगा है। अब विपक्ष का कहना है कि भाजपा की मोदी सरकार जाति सर्टिफिकेट इसलिए मांग रही है ताकि आगे जाकर जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा सके। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ये कह रही है, उनका ये कहना है, इनफैक्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कहना है कि ये फैसला अभी का नहीं है बल्कि बहुत पहले से ये होता आ रहा है। इसी को लेकर चित्रा त्रिपाठी जी ने डिबेट रख डाली, जहां आरजेडी के नेता से चित्रा त्रिपाठी ने भाजपा की वकालत करते हुए सवाल ऐसा पूछा कि किसी को भी गुस्सा आ जाएगा दोस्तों और वो इन पर जमकर बरसेगा। आपको चित्रा त्रिपाठी का सवाल सबसे पहले सुना देती हूं, उसके बाद नवल किशोर ने कैसे इनको झाड़ा है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। आरजेडी तो जातिगत जनगणना के नाम पर न जाने पदयात्रा करने वाली है, बहुत सारी प्लानिंग है आप लोगों की। अगर सेना में भर्ती की इस प्रक्रिया में पूछ लिया गया जाति और धर्म, तो इतनी ज्यादा दिक्कत आप लोगों को क्यों होने लगी? इतिहास की जानकारी नहीं है क्या आरजेडी के नेताओं को? जी, तो चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं कि जाति पूछ ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। देखिए, त्रिपाठी हैं तो इस सवाल की उम्मीद चित्रा जी से की जा सकती है। जाति को समस्या बनाकर इनको नहीं घेरा गया होगा ना कभी, इसलिए शायद इन्होंने सवाल किया कि जाति पूछ ली तो क्या दिक्कत हो गई। कौन जात हो पूछ लिया सरकार ने तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इसके अलावा मैडम पूछती हैं कि आरजेडी के नेताओं को इतिहास की जानकारी नहीं है क्या। इस पर आरजेडी के नेता नवल किशोर ने जिस अंदाज में इनको झाड़ा है, जवाब दिया है, गरियाया है दोस्तों, उस पर किस कदर बौखलाई है, आपको इनका ये वीडियो भी दिखा देते हैं। ये वीडियो भी देखिए आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी है आज तक के एंकर को है और भाजपा को है। और आप जब ये बात कहते हैं, मैं अभी बता दूंगी नवल किशोर जी, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं नवल किशोर जी। नहीं, व्यक्तिगत आप भी कर रहे हैं ना। हाँ। व्यक्तिगत आप भी कर रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी है कि मैंने आपसे पूछा कि इस तरह की भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की गई। जी, तो चित्रा त्रिपाठी ने जब पूरी पार्टी यानी आरजेडी की जानकारी पर सवाल उठाया तब इनको वो किसी तरह की टिप्पणी, या इनकी भाषा में बोलूं तो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं लगी। लेकिन वही सवाल भाजपा से और आज तक के एंकर पर उठाया गया। भाजपा से पूछा गया कि भाई सारी जानकारी तो आपको ही है, हम तो यहाँ पर बिल्कुल गवार बैठे हुए हैं, तो बोलती है व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। ये कहती हैं आप एंकर पर जा रहे हैं, प्लीज टॉपिक पर रहिए। इस पर भी आरजेडी नेता नवल किशोर ने इनको एक बित्ता नहीं छोड़ा है दोस्तों, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इनको चमकाया है। आपको नवल किशोर के जवाब का ये दूसरा वीडियो भी दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देख लीजिए आप। मैं बताता टॉपिक पर रहिए प्लीज। मैं बताता हूं ना, आप भी टॉपिक पर रहिए। आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इस पार्टी को इतिहास की जानकारी नहीं है। नंबर एक, आपको यह भी कहने का अधिकार नहीं है एक मीडिया के रूप में कि जो विपक्ष सवाल पूछता है वो अफवाह फैलाता है। ये सवाल है। कहे तो जी, तो इसके आगे भी चित्रा त्रिपाठी ने नवल किशोर को घेरने की कोशिश की लेकिन घेर नहीं पाई। कहती हैं कि मैं जो पूछ रही हूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, फिर मैं सवाल पूछूंगी तो आप
बुरा लगेगा, ये कहना था चित्रा त्रिपाठी का। लेकिन ये कहते हुए उन्होंने सोचा कि उन्होंने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक दिया है, बीच में काउंटर किया है, लेकिन इनको इस पर भी ऐसा जवाब दिया गया कि मुस्कुराने के अलावा चित्रा जी के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता था नवल किशोर जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए दोस्तों। जाति पर जो सवाल पूछा है वो बताइए ना। नवल किशोर जी जाति पर रहते हैं ना, पर ही सवाल बोल। हाँ, जाति पर बताइए ना, वही तो पूछ रही हूं मैं इतने देर से। फिर नाराज हो जाएंगे अगर सवाल पूछ लूंगी तो। नहीं, मैं सवाल आप पूछिए ना, लेकिन सवाल आपका कहीं और से आता है, इसलिए नाराजगी होती है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि जी तो चित्रा त्रिपाठी जी के पास भाजपा की हर स्कीम की वकालत करने के लिए तमाम तरह की दलीलें हैं। कभी भी कोई भी आप सवाल पूछ लीजिए उनसे, उनके पास बचाव में दलीलें तैयार रहती हैं। कभी सावरकर और महात्मा गांधी की तुलना करने में चित्रा जी भारतीय जनता पार्टी का साथ देती हुई नजर आती हैं, तो कभी इनका ये जो टैलेंट है ये विपक्ष के नेताओं को घेरने में दिखाई देता है। लेकिन हैरानी इस बात की हो रही है दोस्तों कि आज तक चैनल की, ये जो आज तक चैनल की एक एंकर हैं चित्रा त्रिपाठी जी, ये तो देश की स्थिति जानते हुए भी भाजपा की वकालत नहीं छोड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आज तक की ही दूसरी एंकर हैं अंजना ओम कश्यप जी। आज तक चैनल पर ही वो बैठकर भाजपा को गरियाती हुई दिखाई दी हैं। उनको देखिए, अंजना ओम कश्यप जी को आप जानते हैं, उन्होंने भी अभी तक कोई भक्ति में कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अब हैरानी इस बात की हो रही है कि वो गरिया रही हैं। अंजना ओम कश्यप का भी वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी, जहां उन्होंने महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसी खरी खरी सुनाई है दोस्तों कि आपको महसूस होगा कि अंजना ओम कश्यप जी के अंदर का जो पत्रकार है कहीं वो जाग तो नहीं उठा है। वीडियो आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। इस देश का दुर्भाग्य ही है कि जो इस देश में सबसे रिचेस्ट 1% है, उसके पास मोर देन 4 टाइम्स ऑफ टोटल फॉर 70% पुअरेस्ट है। उनके पास पूरा धन इस वक्त एकत्रित है, और जो टैक्स पेयर है वो उस पर टैक्स की मार मारते रहिए, हर कदम पर मारते रहिए। जी तो देश की स्थिति इस कदर बेहाल हो चुकी है कि अब उन एंकर्स को भी मोदी सरकार को गरियाना पड़ रहा है, जो कल तक सरकार के फैसलों की, उनके काम की सराहना करने के साथ साथ उनकी तारीफ में तालियां पीट रहे थे। आज अंजना ओम कश्यप जी मोदी सरकार के प्रवक्ता से सवाल पूछ रही हैं, गौरव भाटिया से सवाल पूछ रही हैं। ये साहब ये पूछ रही हैं कि भाई साहब, जनता का कचूमर काहे निकालते जा रहे हैं आप लोग? टैक्स भी वही झेले, फिर जीएसटी का बोझ भी आप उन्हीं पर लाद रहे हैं। आप रुक भी नहीं रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बोझ लादे जा रहे हैं, कभी इसका बोझ कभी उसका बोझ। ये तमाम तरह के सवाल पूछ रही हैं अंजना ओम कश्यप जी। देखिए दोस्तों, हमें तो अच्छा लग रहा है, हमें तो खुशी हो रही है इस बात की, अगर सभी चैनल के गोदी एंकर्स का जमीर जाग उठे और वो सब के सब मिलकर पत्रकारों की तरह इस सरकार से सवाल पूछे, तो सच में हमारा देश भारत फिर एक बार बदल जाएगा। जिनको बदला इन्हीं लोगों ने है, जिस कगार पर देश को इन्हीं गोदी एंकराओं ने पहुंचाया है, अगर ये सभी इस तरह से अपने जमीर को वापस जगाएं तो शायद मोदी सरकार की इन करनियों पर से पर्दा हटाया जा सकता है। इनसे तमाम तरह के ठोस सवाल पूछे जा सकते हैं। मीडिया को खरीद कर ही तो भाजपा ने देश का बेड़ा गर्क किया है, जिस मीडिया ने बिकते ही सवाल पूछने बंद कर दिए। अब अगर वो इनसे सवाल पूछेंगे तो ये बच बचा कर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए हम उम्मीद जता रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप जी तरह ही बाकी लोग सवाल पूछे। लेकिन बात तो ये भी है ना कि सिर्फ अंजना ओम कश्यप के सवाल पूछने भर से नहीं होगा ना, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी जी जैसे एंकर तो अभी भी सरकार की गलत नीतियों को सही ठहराने के लिए मैदान में खड़े हैं। यही कारण है दोस्तों कि अब तो राह देखी जा रही है कि कब से ये जितने भी लोग हैं ये सब सही रास्ते पर आते हैं और वो काम करते हैं जो काम करना असल में इनका काम है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।